नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। यूएई और आर्मेनिया के नेताओं की मुलाकात, रिश्तों को मजबूत करने पर हुई बात। भारतीय ने फिर मारी लॉटरी की बाजी, जीते $10 लाख और BMW कार। दुबई जाने वाली फ्लाइट 8 घंटे लेट, एयरपोर्ट पर फर्श पर सोए यात्री। मुबारक, अब सऊदी अरब में खरीद सकते हैं जमीन जायदाद। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई और आर्मेनिया के नेताओं की मुलाकात, रिश्तों को मजबूत करने पर हुई बात। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बुधवार को अबू धाबी में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। पाशिन्यान इन दिनों यूएई के आधिकारिक दौरे पर हैं। ये मुलाकात अबू धाबी के कसर अल शाती में हुई, जहां राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने प्रधानमंत्री और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने आर्मेनिया के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत की, जिसमें खास फोकस आर्थिक सहयोग, निवेश और विकास जैसे अहम क्षेत्रों पर रहा। उनका उद्देश्य था कि दोनों देशों को इस सहयोग से व्यावहारिक फायदा हो और आम लोगों को भी इसका लाभ मिले। इसके साथ ही बैठक में कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शेख मोहम्मद ने कहा कि सशस्त्र क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए यूएई के समर्थन की बात दोहराई। उन्होंने साफ किया कि यूएई की नीति हमेशा बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए शांति कायम करने की रही है और आगे भी यूएई इसी सोच के साथ आगे बढ़ेगा। शेख मोहम्मद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूएई आर्मेनिया के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं और विकास में साझेदारी को मजबूत बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री पाशिन्यान ने भी यूएई के सहयोग के लिए आभार जताया है और सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। इस बैठक में यूएई के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद, राष्ट्रपति के विशेष मामलों के उपाध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद, राष्ट्रपति सुरक्षा के महासचिव अली अल शमशी, राज्य मंत्री अहमद बिन अली, राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों के प्रमुख डॉक्टर अहमद अल मजरूई और विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मामलों की सहायक लाना नुसेबे शामिल थे। इसके अलावा आर्मेनिया में यूएई के एम्बेसडर डॉक्टर नरीमन अल मुल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। भारतीय ने फिर मारी लॉटरी की बाजी, जीते $10 लाख और BMW कार। रतीश कुमार रविंद्र नायर की किस्मत एक बार फिर चमक गई। दुबई एयरपोर्ट के कॉन्कोर्स ए में हुई दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में उन्होंने दोबारा बड़ा इनाम जीत लिया है। दुबई में अकाउंट मैनेजर की नौकरी करने वाले 45 साल के रतीश ने फाइनेस्ट सरप्राइज सीरीज 1925 के टिकट नंबर 0255 से एक शानदार BMW 740i M स्पोर्ट्स कार जो है वो जीत ली है। उन्होंने ये टिकट 28 मई को ऑनलाइन खरीदा था। ये पहला मौका नहीं है जब किस्मत ने रतीश का साथ दिया हो। इससे पहले मई 2019 में उन्होंने मिलेनियर सीरीज 300 में $10 करीब 8.3 करोड़ रुपए जीते थे। रतीश ने कहा कि भरोसा नहीं हो रहा है कि ये दोबारा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसा सपना सच हो गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वो पिछले 15 सालों से दुबई में रह रहे हैं और एक बच्चे के पिता हैं। वहीं लेबनान के 39 साल के फैकल एल आवर ने भी अप्रिलिया RS V4 फैक्ट्री 1100 बाइक जीत ली। ये बाइक उन्होंने फाइनेस्ट सरप्राइज सीरीज 629 के टिकट नंबर 0141 से जीती, जो 30 जून को दुबई एयरपोर्ट के कॉन्कोर्स D से खरीदा गया था। फैकल, जो कि एक सेल्स ऑपरेशंस मैनेजर हैं और 2 बच्चों के पिता हैं, पिछले 17 सालों से लगातार टिकट खरीद रहे थे। उन्होंने जीत के बाद कहा कि आपने मेरा सपना सच कर दिया है। मैं सालों से टिकट ले रहा था और अब आखिरकार मेरा नंबर आ ही गया। दुबई ड्यूटी फ्री की लॉटरी में भाग्य कब मुस्कुरा जाए कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, उम्मीद बनाए रखो तो हो सकता है कि अगली बारी तुम्हारी हो। दुबई जाने वाली फ्लाइट 8 घंटे लेट, एयरपोर्ट पर फर्श पर सोए यात्री। 9 जुलाई बुधवार को लखनऊ से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में 8 घंटे से ज़्यादा की देरी हो गई। सुबह 8:45 पर उड़ान भरने वाली फ्लाइट आखिरकार शाम 5:11 पर उड़ान भरी। उसने इस लंबी
देरी के कारण यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई लोगों को फर्श पर बैठकर या लेटकर इंतजार करना पड़ा क्योंकि एयरलाइन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी जाहिर की। अमृत सिंह नाम के एक यात्री ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर वीडियो शेयर किया जिसमें लोग फर्श पर लेटे और बैग पर बैठे दिखे। उन्होंने लिखा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का कोई भी स्टाफ मदद नहीं कर रहा। लोगों को ना खाने पीने की सुविधा मिली, ना किसी ने उनसे संपर्क करने की कोई कोशिश की। यह देरी दुबई से लखनऊ आने वाली उसी एयरलाइन की फ्लाइट IX-194 के लेट होने के कारण हुई। वो फ्लाइट लगभग 16 घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची। बताया गया कि तकनीकी खराबी के शक में उसे दुबई में रोक दिया गया था। बाद में कोई खराबी नहीं मिली, लेकिन तब तक शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका था। एक और यात्री मोहम्मद आजम शेख ने बताया कि जब लोग विमान में चढ़ चुके थे तब पायलट ने फिर से तकनीकी खराबी की बात कह दी। सभी लोग रनवे पर ही घंटों तक उन्हें इंतजार करना पड़ा और ऐसे में यात्री थक चुके थे और बहुत नाराज नजर आ रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब दुबई लखनऊ रूट की फ्लाइट को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस पर सवाल उठे हैं। पिछले महीने भी 3 दिनों तक लगातार फ्लाइट IX-193 और IX-194 रद्द कर दी गई थी। कई लोग फंसे रह गए और उन्हें या तो रिफंड दिया गया या तो बाद की फ्लाइट का ऑफर दिया गया, बट उन लोगों के लिए यह काफ़ी नहीं था जो ज़रूरी मीटिंग्स या अपॉइंटमेंट्स के लिए जा रहे थे। एक प्रवासी यात्री ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि अगर मैंने पहले ही होटल और अपॉइंटमेंट का खर्च कर दिया है तो रिफंड से मेरा क्या होगा। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन की ओर से ना तो समय पर जानकारी दी जाती है, ना ही कोई सहायता मिलती है। मुबारक हो, अब सऊदी में खरीद सकते हैं जमीन जायदाद। सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब विदेशी लोग भी वहां जमीन जायदाद खरीद सकेंगे। यानी अगर आप सऊदी अरब के नागरिक नहीं भी हैं तभी भी आप वहां प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। ये नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा। इस कानून को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई की मंजूरी दी गई है। इसका मकसद है देश में ज़्यादा विदेशी निवेश लाना और रियल एस्टेट सेक्टर को और तेज़ी से बढ़ाना। अब रियाद और जद्दा जैसे शहरों में विदेशी लोग घर, दुकान या ज़मीन खरीद सकेंगे। मक्का और मदीना जैसे धार्मिक शहरों में भी कुछ शर्तों के साथ संपत्ति लेने की इजाज़त दी जाएगी। कौन कौन से इलाके विदेशी लोगों के लिए ओपन होंगे, इसका फैसला रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी करेगी। सरकार के मुताबिक यह फैसला विजन 2030 का हिस्सा है जो सऊदी की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से निकालकर और सेक्टरों में फैलाने की योजना है। हाउसिंग मिनिस्टर ने इसके बारे में जानकारी दी है। हाउसिंग मिनिस्टर मस्जिद अल हुगैल ने कहा कि इससे देश में मकानों और दुकानों की संख्या बढ़ेगी और इंटरनेशनल कंपनियां भी सऊदी में प्रोजेक्ट्स लाने के लिए आगे आएंगी। उन्होंने ये भी साफ किया है कि बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता बनी रहे, इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर अब सऊदी अरब में भी दुनिया के उन देशों की लिस्ट में सऊदी अरब आ गया है या शामिल हो रहा है जहां विदेशी लोग कानूनी रूप से जमीन और मकान खरीद सकते हैं। इससे न सिर्फ देश को निवेश मिलेगा बल्कि तेजी से बढ़ रहे शहरों में लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकेंगी। तो चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.84 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.89 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.41 नेपाली रुपीज़ है जो कि पिछले दिन 36.56 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.38 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.50 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.86 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 75.79 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.74 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 22.85 भूटानी करेंसी थी। गोल्ड के रेट की बात करेंगे तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 303.30 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 302.70 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये 7072 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 370.75 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 8645 के होते हैं जो कि पिछले दिन 370 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 400.25 दिरहम है जो कि पिछले दिन 399.50 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9332 की है। दिरहम रेट आखिर में हम जानेंगे तो बता दें कि आज की वही दिरहम में 23.32 रुपया है जो कि पिछले दिन 23.38 रुपया था।
वहीं आज एक UAE दिरहम में 37.18 नेपाली रुपीज हैं, जो कि पिछले दिन 37.34 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक UAE दिरहम में 33.07 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.19 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक UAE दिरहम में 77.47 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.39 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक UAE दिरहम में 23.24 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.34 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।